हेलो स्टूडेंट, आज हमारी हिंदी साहित्य की क्लास नंबर 10 है। ये क्लासें एचटेट, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण होंगी। अगर आपने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको ज़रूर देखें। चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे आदिकालीन गद्य साहित्य। काव्य प्रवृत्तियों की दृष्टि से जो आदिकाल है, विविधताओं का काल, ये कल नहीं काल आएगा, काल रहा है। आदिकालीन साहित्य में वीर गाथाओं की प्रधानता भले ही रही हो, पर इस युग में लौकिक व धार्मिक विषयों पर भी साहित्य लिखा गया। इसी युग में गद्य प्ररचनाओं का भी लेखन हुआ। आदिकालीन गद्य साहित्य की जो प्रमुख कहानियां हैं वो कौन कौन सी हैं? राउल बेल है, ये इम्पोर्टेंट है, और इसके जो समय है इसका 10वीं शताब्दी। रचयिता रोड़ा कवि हैं। ये एक शिला अंकित कृति है। मध्य प्रदेश के धार जिले की एक शिला पर यह अंकित मिली है। यह शिला वर्तमान में मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में सुरक्षित है। हिंदी की प्राचीनतम गद्य पद्य मिश्रित संपूर्ण रचना है। नायिका राउल का नक्षिक सौंदर्य वर्णित है। इसमें हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी की प्रधानता है। डॉक्टर बच्चन ने इसे बेली काव्य परंपरा की प्राचीनतम रचना माना है। बेली काव्य का अर्थ होता है काव्य की वह लता जो कीर्ति और श्रृंगार के सहारे ऊपर चढ़ती और फैलती है। दूसरा ग्रंथ हमारा वर्ण रत्नाकर है। ये इसका समय 14वीं शताब्दी है और रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर है और मैथिली गद्य का पहला ग्रंथ है। कुल 8 कल्लोल में विभक्त है। 8वां कल्लोल अपूर्ण है। डॉक्टर नगेंद्र ने वर्ण रत्नाकर को क्या कहा? वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश सा प्रतीत होता है। तीसरा है हमारा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। इसका समय 12वीं शताब्दी है। रचयिता इसके दामोदर शर्मा है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। कैसा है? व्याकरण ग्रंथ है। पंडित दामोदर शर्मा काशी नरेश गोविंद चंद्र का सभा पंडित था। इस ग्रंथ की जो रचना है राजकुमारों को स्थानीय भाषा का ज्ञान करवाने के लिए की थी। यह 5 प्रकरणों में विभक्त है। अब है आदिकाल की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न बनता है। युद्धों का सजीव चित्रण है। आश्रय दाता सामंतों का स्तुति गान है। अतिशोक्ति परक वर्णन है और व्यापक राष्ट्रीयता का अभाव है। राज्याश्रित कवि थे यहाँ पर और सामंतों के वैभव विलासता का पूर्ण जीवन वर्णन और वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, ओज गुण की प्रधानता, विविध छंदों का प्रयोग, संयुक्त अक्षरों की बहुलता, ये थी प्रवृत्तियाँ। और अब आदिकाल के जो PYQ हैं इसको हम अगली क्लास में करेंगे। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।